हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। करंट अफेयर 14 जनवरी 2022। वेलकम टू एजुकेशन एनीवेयर। आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में भारत में अमेरिकी राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके मेनेडेस, बी ऑप्शन आपका हैरिक गारसेटी, सी ऑप्शन आपका एडिनो एंजल, डी ऑप्शन आपका जो स्मिथ। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हैरिक गारसेटी। हैरिक गारसेटी को हाल ही में भारत के अंदर अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इसकी आपको जानकारी के बारे में आपको बता दूं, अमेरिका की सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी ने भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत के रूप में लॉस एंजल्स के मेयर एरिक गारसेटी के नामांकन को मंजूरी दी है। गारसेटी को बाइडेन के राष्ट्रपति अभियान में से अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि हाल ही में मार्गारेट रूट किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? ए ऑप्शन आपका तुर्कमेनिस्तान, बी ऑप्शन आपका नीदरलैंड, सी ऑप्शन अफगानिस्तान, डी ऑप्शन कजाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मार्क रूट हाल ही में चौथी बार प्रधानमंत्री बने नीदरलैंड, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नीदरलैंड के हाल ही में चौथी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और नीदरलैंड की कैपिटल यूरो। ठीक है, अगला प्रश्न आपको याद रखना। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की वाइन ब्रांड जैकबेस क्रिक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? ए ऑप्शन कृति सेन, बी ऑप्शन दीपिका पादुकोण, सी ऑप्शन मिताली राज, डी ऑप्शन सोनू सूद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की वाइन ब्रांड जैकबस क्रिक ने हाल ही में भारत की कृति सेन को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कृति सेन। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मैं आपको कुछ जो चुनी गई ब्रांड एम्बेसडर उनकी डिटेल आपको बता दूं कि होंडा मोटर्स इंडिया ने आदित्य अशोक को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। किराना कैपिटल रविंद्र जडेजा को चुना गया है। स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर ब्रैट ली को चुना गया है। टाटा ए लाइफ इंश्योरेंस ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है और फिनो पेमेंट बैंक ने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि हाल ही में जूनियर नंबर 1 शटलर बनने वाले पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? ए ऑप्शन आपका स्मार्ता शेट्टी, बी ऑप्शन आपका रिया वाडिया, डी ऑप्शन आपका तस्नीम मीर, डी ऑप्शन आपका नन ऑफ दी, सी ऑप्शन। अगला आपको बता दूं इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जूनियर नंबर 1 शटलर बनने वाली पहली भारतीय, सी ऑप्शन, यानी कि तस्नीम मीर पहली भारतीय है। ठीक है ना खिलाड़ी। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में एस रामनाथन का निधन हो गया, वह कौन थे? किस क्षेत्र से उनका संबंध था? ए ऑप्शन आपका कवि थे वो, बी ऑप्शन गायक, सी ऑप्शन पत्रकार, डी ऑप्शन अभिनेता। तो याद रखना एस रामनाथन जो उनको हाल ही में निधन हुआ है वो एक कवि थे। ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हाल ही में उनका निधन हो चुका है, कवि थे। ठीक है ना। अगला आपको बता दूं, अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में चर्चा में रहा वुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? ए ऑप्शन हवाई द्वीप समूह, बी ऑप्शन कैरिबियन द्वीप समूह, सी ऑप्शन आपका गैलापैगोस द्वीप समूह, डी ऑप्शन आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो याद रखना वुल्फ ज्वालामुखी हाल ही में फट चुका है, वो याद रखना सबसे ऊंचा शिखर है, यानी कि सी ऑप्शन गैलापैगोस द्वीप समूह का, गैलापैगोस द्वीप समूह पर स्थित है जो हाल ही में फट चुका है, इसलिए चर्चा में रहा है। याद रखना वुल्फ ज्वालामुखी। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि हाल ही में क्रिकेटर क्रिस मॉरिसन ने संन्यास लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी थे, किस देश का प्रतिनिधित्व करते थे? तो इस प्रश्न का आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि दक्षिण अफ्रीका, बी ऑप्शन है आपका इंग्लैंड, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन युगांडा। तो याद रखना क्रिस मॉरिसन जो है हाल ही में संन्यास लिया है क्रिकेट के सभी से। याद रखना इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से संबंधित थे और दक्षिण अफ्रीका प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है ना। 34 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास ले चुके हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ कि हाल ही में पहली जल मेट्रो शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जल मेट्रो शुरू की गई किस शहर के द्वारा शुरू की गई? याद रखना हैदराबाद के अंदर, बी ऑप्शन मुंबई, सी ऑप्शन अहमदाबाद, डी ऑप्शन कोच्चि। तो याद रखना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पहली जल मेट्रो शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन चुका है कोच्चि। याद रखना ये और कुछ नहीं, बस एक नाव की तरह है जिसमें 100 व्यक्ति कम से कम बिठाए जा सकते हैं। 100 व्यक्ति को बिठा के पानी में उतारा गया है, एक मेट्रो इसके द्वारा उतार दी गई है जल के अंदर कोच्चि शहर में। याद रखना। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि हाल ही में जारी इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन किस राज्य में है? ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन उत्तराखंड, डी ऑप्शन तमिलनाडु। तो याद रखना स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में वन जो है बी ऑप्शन, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि मध्य प्रदेश।
ठीक है ना, करेक्ट टिक हो जाएगा। 9वां प्रश्न आपको दिया हुआ है कि हाल ही में लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य का डीएसपी नियुक्त किया गया है, किस राज्य के अंदर डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन मणिपुर, सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन आपका त्रिपुरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा किस राज्य के अंदर डीएसपी नियुक्त किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन असम के अंदर हाल ही में नियुक्त किया गया है डीएसपी के रूप में। इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं, लवलीना बोरगोहेन इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध बॉक्सिंग से है और याद रखना ये असम से है, संबंधित है, ठीक है ना, असम राज्य से। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च की है। ए ऑप्शन केरल के अंदर, बी ऑप्शन तेलंगाना, सी ऑप्शन मणिपुर, डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। तो याद रखना जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट हाल ही में डी ऑप्शन इनके आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। याद रखना डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहली हेली हब कहाँ स्थापित किया गया है, कहाँ स्थापित किया गया। तो आपका ए ऑप्शन है हैदराबाद के अंदर, बी ऑप्शन गुरुग्राम, सी ऑप्शन दिल्ली, डी ऑप्शन बेंगलुरु। तो याद रखना भारत का पहला हेली हब हाल ही में गुरुग्राम हरियाणा के अंदर स्थापित किया गया है, गुरुग्राम हरियाणा। याद रखना हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा गुरुग्राम हरियाणा के अंदर पहला हेली हब स्थापित किया गया भारत का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। ए ऑप्शन 11वां संस्करण, बी ऑप्शन 8वां संस्करण, सी ऑप्शन 9वां संस्करण, डी ऑप्शन 10वां संस्करण। तो याद रखना प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का। तो याद रखना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 9वां संस्करण शुरू किया गया है, आयोजित हुआ है। याद रखना इसका आपको बता दूं कहाँ आयोजित हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है। यह दिल्ली में स्टार्ट होने वाला था, जिसे ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के कारण गुवाहाटी असम में आयोजन किया जाएगा इसका, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का, ठीक है ना। याद रखना 9वां संस्करण था, जनवरी माह में स्टार्ट होता है। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि आदि शंकराचार्य के जन्म स्थान को किस राज्य में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। ए ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन आपका केरल, डी ऑप्शन आपका राजस्थान। तो याद रखना आदि शंकराचार्य का जो जन्म स्थान है कलादी नामक स्थान है। कलादी आपका किस राज्य के अंदर है, केरल के अंदर। तो याद रखना कलादी नामक स्थान को केरल के अंदर स्थित है, जिसे आपका राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस जीव को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव के रूप में घोषित किया गया। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कछुआ, बी ऑप्शन सांप, सी ऑप्शन मगरमच्छ, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो याद रखना गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा हाल ही में सबसे उम्रदराज जीव के रूप में कछुआ, ए ऑप्शन यानी कि कछुआ को घोषित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि कछुआ। बिल्कुल राइट आंसर लगा लेंगे। इसकी संबंधित जानकारी आपको दे दूं, जोनाथन कछुआ का जन्म 1832 में हुआ था, जो आपका 2022 में 190 साल का बताया जा रहा है। ये सबसे उम्रदराज जीव माना गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके लिए लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हाल ही में सुकुवा डुकुआ बांध इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन कैटेगरी में चुना गया है। यह किस राज्य में है। ये आपका कोटा राजस्थान के अंदर है, बी ऑप्शन आपका झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर है, सी ऑप्शन आपका कोच्चि केरल के अंदर है, डी ऑप्शन आपका पटना बिहार के अंदर है। तो याद रखना आपका सुकुवा डुकुआ बांध जो है आपका झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर है। नदी पूछ सकता है एग्जाम में कि किस नदी पे स्थित है सुकुवा डुकुआ बांध। तो याद रखना बेतवा नदी पर स्थित है। साथ ही साथ आपको बता दूं इसका मतलब क्या है कि इरिगेशन कैटेगरी में चुना गया। आप कह सकते हो कि भाई क्या है, तो याद रखना इसका जो जब से इसका निर्माण हुआ है इस पर कोई भी दोबारा इसका कोई पुनर्निर्माण नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है, याद रखना। तो याद रखना इसके द्वारा चुना गया है, जहाँ से उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। सुकुवा डुकुआ बांध नदी कौन सी, बेतवा नदी पर स्थित है। तो आज आपके लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। तो डेली ऐसी करंट अफेयर्स की डेली एग्जाम से जुड़ी हुई कोई भी आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रखी जाती है। तो डेली के करंट से क्वेश्चन जुड़े होते हैं। शाम तक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन एनीवेयर पे पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन एनीवेयर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।